तो तुम यहाँ तक आ ही गए, लेकिन यहाँ से जीवित नहीं लौट पाओगे। जब श्रवण ने किताब को खोला तो किताब का पन्ना अपने आप पलट गया। उस पर एक ऊंची पहाड़ी और तेज बहती नदी दिखाई देती है। अरे रे, क्या मुसीबत मिल गई मुझे। कितना परेशान करती है ये जादुई किताब। काश मैंने इसे ना लिया होता। आखिरकार ढूंढ ही लिया इस रहस्यमय नदी को। हर बार नई जगह। सामने एक ऊंची पहाड़ी थी और उसके नीचे एक गहरी रहस्यमयी नदी बह रही थी। अब यहाँ मुझे क्या करना होगा? इस सुनसान नदी में भला कौन हो सकता है? अचानक नदी के बीच से एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ। तो तुम यहाँ तक आ ही गए, लेकिन यहाँ से जीवित नहीं लौट पाओगे। उसकी भारी और गूंजती आवाज से पूरा इलाका कांप उठा। राक्षस ने श्रवण को ध्यान से देखा, जैसे वो उसके मन के हर राज को पढ़ रहा हो। लेकिन ये बताओ, क्या तुम सच और साहस की परीक्षा देने आए हो? हाँ, अगर जादुई किताब के लिए परीक्षा देनी है तो मैं तैयार हूँ। अगर तुमने एक भी झूठ बोला तो ये नदी तुम्हें निगल जाएगी। सोच लो एक बार। मैं सच ही बोलूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे भी मैं मरने से नहीं डरता। श्रवण ने बिना डरे केवल सत्य कहा। धीरे धीरे नदी की उग्र लहरें शांत हो गईं और रास्ता अपने आप खुल गया। नदी पार करने के बाद श्रवण पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा। वहां एक रहस्यमयी द्वार था, जिस पर सुनहरे अक्षरों में कुछ लिखा था। द्वार पर लिखा हुआ था, सिर्फ सच्चाई और साहस से ही ये द्वार खुलेगा। श्रवण ने किताब के सभी सबक याद किए। जो कुछ भी मैंने सीखा है, अब उसी पर भरोसा करूँगा। और बिना किसी डर के आगे कदम बढ़ाया। द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। द्वार के पार एक अद्भुत अनुभव के बाद श्रवण वापस अपने गांव लौटा। अब उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास था। श्रवण, तू इतना बदला बदला सा क्यों लग रहा है? काका, क्योंकि मैंने समझ लिया है, लालच से कुछ नहीं होता। श्रवण ने गांव वालों को किताब से मिली हर सीख बताई। श्रवण की सच्चाई और साहस ने पूरे गांव को बदल दिया। लोग मेहनत करने लगे, ईमानदारी अपनाई और खुशियां फिर लौट आईं। बेटा, तूने हमें रास्ता दिखा दिया। मैंने नहीं, सच्चाई ने रास्ता दिखाया है काका। श्रवण अब भी किताब के साथ सीखता रहता था, लेकिन वो समझ चुका था कि हर सबक दूसरों की भलाई के लिए होता है। जादू किताब में नहीं, हमारे कर्मों में होता है। इसलिए हमें कर्म करते रहना चाहिए।